हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं बताना चाहती हूँ कि कलश स्थापना कैसे किया जाता है। शारदीय नवरात्रा शुरू होने वाली है। उसका शुभ मुहूर्त हम लोग जिस तरह से करते हैं सिंपल, क्योंकि गृहस्थ वाला लोग हैं, बहुत ज़्यादा ताम झाम कर नहीं सकते हैं। तो शारदीय नवरात्रा का जो कलश स्थापना, घट स्थापना है या कलश स्थापना है, जो भी बोलते हैं, वो कब है। एक तो सुबह का जो समय है 6:09 से लेके 6:09 से लेके 8:06 तक, 8:06 तक घट स्थापना आप लोग कर सकते हैं। और दूसरा, जो अभिजीत मुहूर्त बोलते हैं, जिसमें किसी को कुछ पूछने का जरूरत नहीं होता है, जब किसी से कुछ पूछने का जरूरत नहीं होता है, तो वो है दोपहर 12:49 से लेके 11:49 से लेके 12:38 तक, 11:49 से लेके 12:38 तक। तो घट स्थापना जो ज्यादातर, जैसे कि बाहर में तो अभी सबके घर में सब ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो सब कर करा के अभिजीत मुहूर्त जो है, हम लोग इसी मुहूर्त में ज्यादातर पूजा, हम अपना बात कर रहे हैं, हम दूसरे का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपना बात कर रहे हैं कि मेरे और जो आपके घर की परंपरा है ना, उसके हिसाब से आप घट स्थापना कीजिए। किसी का देखा देखी मत कीजिए। किसी का देखा देखी इसलिए नहीं बोल रही हूँ, सबके घर का अलग अलग नियम है, अलग अलग सबका घर का परंपरा है, तो उस हिसाब से घटा, तो हम लोग हमेशा से ही घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में करते हैं, जो 11-12 बजे वाला जो टाइम होता है। ऐसे भी जब ये 11 से 11:30 से 12:10 या 12:05 तक हम ज्यादातर अभिजीत मुहूर्त होता है, तो उसी सब में उस समय में कोई भी पूजा करेंगे, गृहस्थ वाला का बात कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि सफल होता है। अब मैं सुबह सुबह पूजा में बैठ जाऊंगी अपने घर का काम छोड़ के, तो वो पूजा मेरा फलेगा नहीं। तो सब काम करते हुए फिर घट स्थापना मैं या अभिजीत मुहूर्त में करूंगी। तो आप लोग को बताई हूँ, आप लोग को जैसे सुविधा हो उस हिसाब से ये करें। और इस बार सबसे अच्छी बात क्या है कि जो पूजा है ना, वो पूजा बढ़ा हुआ है, कम नहीं है। कोई बोलते हैं कि तृतीया 2 है, कोई बोलता है कि चतुर्थ 2 है, लेकिन मुझे लग रहा है कि चतुर्थी 2 होगा, क्योंकि लेट से शुरू होगा, तो चतुर्थ 2 पड़ जाएगा। सारा दिन एक दिन का और दूसरे दिन आधा दिन का शायद होगा। अभी तक तरह तरह के सब बोल रहे हैं, लेकिन देखा जाएगा। लेकिन जो जब पूजा एक ज्यादा होता है ना, 10 पूजा जब होता है, तो बोलते हैं माँ भगवती प्रसन्न होती है, वो सब पे कृपा बना के रखती है। और इस बार तो ऐसे भी माँ भगवती आ रही है गज पे। गज पे आने का मतलब होता है सुख समृद्धि, धन धान से पूर्ति, लेकिन बारिश होगी। ये मैं कोई ज्योतिषी या कोई साधु महात्मा या कोई किसी से पूछ के नहीं बता रही हूँ, ये हम लोग अपने घर में, अपने परिवार में सुनी सुनाए बात बता रही हूँ। इसलिए तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। और मैं अपना जब पूजा करूंगी ना, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और मुझे आगे बढ़ाइए, अच्छा लगेगा। धन्यवाद।